बसंत पंचमी व्रत कथा सुने। माँ सरस्वती से मिलेगा विद्या का वरदान। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिए ताकि आपको मेरे आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। माना जाता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से माँ सरस्वती का पूजन करने से वह प्रसन्न होती है और भक्तों को कला और विद्या का दान देती है। माँ सरस्वती की विद्या और कला की देवी माना जाता है। हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस बार 2 फरवरी 2025 में माँ सरस्वती के जन्मदिन के रूप में मनाया जाएगा। माँ सरस्वती के जन्म से पहले ऐसा माना जाता था कि संसार में ज्ञान और कला का अभाव था। मान्यता यह भी है कि अगर माँ सरस्वती किसी व्यक्ति से रूठ जाती है तो उसके जीवन में विद्या और ज्ञान की कमी होने लगती है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधिवत पूजा करने से विद्या का वरदान मिलता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती का व्रत या पूजन किया जाता है, जिसमें माँ सरस्वती की कथा सुनने का विशेष महत्व माना गया है। बसंत पंचमी व्रत। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को प्रसन्न करने वाले इस व्रत को करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच में उठकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर से अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद गंगाजल का छिड़काव करें। माँ सरस्वती की विधिवत पूजा कर व्रत का संकल्प लें। पूजा के दौरान माँ सरस्वती को पीले चावल, लड्डू, खीर, मालपुआ भोग का भोग लगाया जाता है। बसंत पंचमी व्रत कथा। मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन खासतौर पर व्रत करने वाले भक्तों को ये सुनने से माँ सरस्वती की असीम कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माँ सरस्वती अवतरित हुई थी। एक दिन ब्रह्मा जी संसार का भ्रमण करने निकले तो उन्हें सारा संसार मूक नजर आया। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। ये देखकर ब्रह्मा जी को ये लगा कि संसार की रचना करते हुए शायद कोई कमी रह गई है। ब्रह्मा जी एक स्थान पर रुके और अपने कमंडल से थोड़ा से जल निकालकर छिड़क दिया। तब एक ज्योतिपुंज के साथ देवी सरस्वती प्रकट हुई। देवी के हाथ में वीणा और चेहरे पर अत्यंत तेज झलक रहा था। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि इस संसार में सभी लोग मूक हैं, यह आपसी संवाद नहीं कर सकते हैं। ये सुनकर माँ सरस्वती ने पूछा कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती से कहा कि आप अपनी वीणा से इन्हें ध्वनि प्रदान करें, जिससे इनके बीच संवाद हो सके और यह एक दूसरे की परेशानियों को समझ सके। ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन करते हुए माँ सरस्वती ने समस्त संसार की वाणी प्रदान की, जिससे वह एक दूसरे के विचारों को समझ सके। प्रेम से बोलो माँ सरस्वती की जय। कथा समाप्त। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।